मैंने एक सहपाठी को गेंद लगने से बचाने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन उल्टा सब कुछ और बिगाड़ दिया। मैंने झेंप भरी मुस्कान दी और खुद को ज्यादा दखल देने के लिए कोसते हुए जल्दी से वहाँ से भाग गई। जब मैं कक्षा में पहुंची तो किसी भी तरह अंदर नहीं जा पा रही थी। मुझे याद ही नहीं था कि मेरी पीठ पर कुछ अटका हुआ है और मुझे लगा जैसे हवा में कोई अदृश्य चीज मुझे रोक रही हो। मैं उलझन में हाथ पैर हिलाने लगी। अचानक किसी ने मुझे जोर से अंदर धक्का दे दिया। मुड़कर देखा तो वह वही लड़का था। वह दरवाजे पर खड़ा होकर मुझ पर लगातार हंस रहा था। यह देखकर मुझे तुरंत गुस्सा आ गया और मैं मुड़कर जाने लगी। अपनी सीट पर पहुंचकर मुझे बस इस बात की राहत थी कि मैं उसके बगल में नहीं बैठी थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि वह लगातार मुझे घूर रहा था। तभी शिक्षक कक्षा में आए और मैं तुरंत शांत हो गई। संक्षिप्त परिचय के बाद शिक्षक ने छात्रों से अपना अपना परिचय देने को कहा। मेरे आश्चर्य की बात थी कि सबसे पहले उन्होंने उसी लड़के को बुलाया। उसका खुशमिजाज स्वभाव तुरंत पूरी कक्षा का दिल जीत गया। फिर शिक्षक ने उसे कहा कि वह अगला छात्र चुने जो अपना परिचय दे। यह सुनकर मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया और जूतों के फीते बांधने का नाटक करने लगी, लेकिन उसने फिर भी सही मेरी सीट का नंबर पुकार दिया। मैं इतनी घबराई हुई थी कि बोलते समय मुझसे गलती हो गई, जिससे पूरी कक्षा हंस पड़ी। हालांकि शिक्षक ने तुरंत सबको चुप करा दिया। फिर भी मैं शर्मिंदगी में मंच से नीचे उतर आई। दोपहर की ट्रेनिंग के दौरान तेज धूप से मुझे चक्कर और घबराहट होने लगी। पास खड़ी एक सहपाठी ने पहले बेहोश होने का नाटक किया था और पकड़ी गई थी, इसलिए तबीयत खराब होने के बावजूद मैंने छुट्टी मांगने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में मैं सचमुच बेहोश होकर उसी लड़के की बाहों में गिर पड़ी। जब मेरी आंख खुली तो मैं पहले से ही मेडिकल रूम इन्फर्मरी में